नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24x7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहला लिंग और दूसरा वचन। तो चलिए समय को ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चौकीदार भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस और अच्छे से मेहनत कर रहे हो गाइस, तो यहाँ पर बस आपको अपना रीजनल लैंग्वेज देखने से नहीं होगा, आपको अपने ज़िले के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आप क्या करो कि यहाँ पर जो आप नागपुरी पढ़ रहे हो, नागपुरी के साथ साथ यहाँ पर अपने जिले के बारे में भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, तभी यहाँ पर जाकर आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर आज हम लोग लिंग पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वचन पढ़ेंगे। तो लिंग की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि नागपुरी लोक भाषा है कि सेले इकर में लिंग निर्णय कर बगड़ा समस्या नखे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नागपुरी क्या है, लोक भाषा है, इसीलिए यहाँ पर लिंग का निर्णय करने में ज़्यादा समस्या नहीं है। लिंग कर्मने हुएला जेकर से पुरुष चाहे स्त्री जायत कर पहचान होए। लिंग का क्या मतलब होता है, जिससे हम लोग पुरुष और स्त्री के बीच में भेद पता कर सके। उसी तरह से गाइस यहाँ पर आप देखोगे कि सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। संज्ञा कर जौन रूप से आदमी चाहे जिनिस कर नर चाहे मादा जायत कर बोध हुए, उके व्याकरण में लिंग कहल जाला। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि संज्ञा का जौन रूप से आदमी चाहे जिनिस कर और नर चाहे मादा जायत कर बोध होता है, उसको व्याकरण में लिंग कहा गया है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखो कि नागपुरी में कर्ता या कर्म का अनुसार लिंग नहीं बदले, कहे मने क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नागपुरी में कर्ता या फिर कर्म का अनुसार लिंग नहीं बदलता है। कहने का मतलब है कि क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहेला, मतलब एक ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि लिंग का पता संज्ञा से चलेला। लिंग का पता किससे चलता है, संज्ञा से चलता है। संज्ञा कर मुताबिक लिंग नहीं चलेला। तो लिंग का पता हम लोग को चलता है संज्ञा से, लेकिन संख्या के मुताबिक यहाँ पर लिंग नहीं चलता है। संज्ञा चाहे स्वरनाम आपन ठाव में स्थिर रहेला। संज्ञा या फिर स्वरनाम क्या रहता है कि अपने जगह में स्थिर रहता है। स्थिर मतलब स्थिर रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ईशन उदाहरण संस्कृत बंगला जैसन विकसित भाषाओं में मिलेला। अब यहाँ पर हम नागपुरी में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि नागपुरी मध्य रूप से दो गो लिंग हुएला, पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। और केव केव विद्वान मन उभयलिंग और बेलिंगों कर चर्चा कर हैं। तो कोई कोई विद्वान लोग क्या क्या है कि उभय लिंग और बेलिंगों का भी यहाँ पर चर्चा किया है। तो लिंग परिवर्तन के बारे में आप देख लेते हैं कि लिंग कैसे परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नागपुरी में लिंग बदले के लिए पुल्लिंग कर आखिरी में इन आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाएला। जेके अलावा बहुत शब्द मनक निजी स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आप देखो कि क्या है कि नागपुरी में लिंग बदले के लिए पुल्लिंग कर आखिरी में इन आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाएला। तो यहाँ पर आपको याद करना होगा, क्या याद करना पड़ेगा कि इन और आइन ये दोनों को जोड़ने लास्ट में जोड़ते हैं, तब जाके वो क्या होता है कि जब पुल्लिंग वर्ड होता है वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होता है, मतलब स्त्रीलिंग में चेंज होता है। तो यहाँ पर अच्छे से समझना इस चीज़ को, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागपुरी में क्या होता है कि नागपुरी में लिंग बदले के लिए पुल्लिंग का आखिरी मतलब जो भी पुल्लिंग वर्ड है उसका आखिरी में इन चाहे आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएला। इकर अलावे बहुत शब्द मनक नीचे स्त्रीलिंग है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत का हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में ई इन और आइन जोड़ के हम लोग उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ड होता है जो खुद से ही स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्या हुआ कि मर्द, मर्द का अगर हम स्त्रीलिंग जानेंगे तो होता है जनी। गरु का अगर हम देखेंगे तो गाय। तो इसी तरह क्या होता है गाइस कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो खुद मतलब शब्द में ही स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो कि बहुत शब्द मनक निजे स्त्रीलिंग है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि इसका निजी जो है वो स्त्रीलिंग है, जैसे मर्द का जनी, गरु का गाय, और भी एग्जाम्पल ऊपर दिए गए हैं। तो चलिए हम उनको भी देखते हैं। यहाँ पर देखो बाप कर माए, बकरा कर छगरी। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो कि पुल्लिंग कर आखिरी में ई, पुल्लिंग कर आखिरी में क्या ई जोड़ के स्त्रीलिंग बनाया जाएला। जैसे यहाँ पर आप देखो घोड़ा का लास्ट में ई जोड़ के उसको घोड़ी बनाया गया है। बाछा का लास्ट में ई जोड़ के उसको बाछी बनाया गया है। घोड़ा का लास्ट में ई जोड़े तो घोड़ी बनी, और गधा का लास्ट में ई जोड़े तो गधी बनी। छोटका का लास्ट में ई जोड़े तो छोटकी बनी, और झगराहा का लास्ट में ई जोड़े तो छगराही बनी। उसी तरह यहाँ पर बिसाहा का बिसाही, और लेड़ा का लेड़ी, और खेंटा का खेंटी बनी। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला क्या था,
ई, इन और आइन, उसमें से हम लोग अभी ई का एग्जाम्पल देखें कि अगर हम पुल्लिंग शब्द का, ये पुल्लिंग शब्द का लास्ट में अगर हम ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। उसी तरह से गाइस यहाँ पर आप नीचे देखो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन के बारे में। तो यहाँ पर जैसे हम लोग अब ई के बारे में देखे थे, किसके बारे में, ई के बारे में देखे थे, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इन के बारे में दिखा रहा है कि अगर हम पुल्लिंग शब्द के लास्ट में इन जोड़ेंगे तो यहाँ पर उसका क्या होगा कि स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। जैसे बामन का बाहमनीन हो गया, बाघ का हो गया बाघिन, साढ़ का हो गया साढ़ीन। तो इस सब में क्या हो रहा है, लास्ट में हम लोग का यहाँ पर इन जुड़ रहा है। मालिक का हो गया मालकिन, इसका हुआ मालिक का मालकिन, वो क्या हुआ कि इन जोड़ने से हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो आप धांगर का धांगरीन, जोगी का जोगिन और समधी का समधीन हो गया। अब पारी आई गाइस आइन के बारे में जानने का। तो क्या होता है, ई, इन और आइन, यहाँ पर तीन चीज को जोड़ के हम लोग पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं। इसमें ई और इन के बारे में हम लोग ऊपर देख लिए, अब हम लोग देख रहे हैं आइन के बारे में। हम लोग क्या करेंगे कि पुल्लिंग शब्द के लास्ट में यहाँ पर आइन जोड़ेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठाकुर के लास्ट में अगर हम आइन जोड़ेंगे तो बन जाएगी ठाकुराइन। पांडे के लास्ट में अगर हम लोग आइन जोड़ेंगे तो बन जाएगा पंडिताइन। भगत के लास्ट में अगर हम लोग आइन आइन जोड़ेंगे तो बन जाएगा भक्ताइन। उसी तरह से अब पाड़े के लास्ट में अगर हम लोग आइन जोड़ेंगे तो बन जाएगी पड़ियाइन। ओझा के लास्ट में अगर हम लोग आइन जोड़ेंगे तो बन जाएगी ओझाइन। और मिसिर के लास्ट में अगर हम लोग आइन जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगी, मिसराइन। पर अब देखो कि वहां पर हम लोग जो पढ़े थे उभयलिंग के बारे में, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो नागपुरी में बेजान, बेजान मतलब निर्जीव वस्तु, छोटा चीज, एकदम छोटा चीज जो होता है, चाहे प्राणी, उभयलिंग मानल जाएला। तो यहाँ पर उभयलिंग के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे कि नागपुरी में जो बेजान होता है, बेजान जिसका कोई जान नहीं होता है, छोटा चीज जो छोटा होता है, और प्राणी उभयलिंग मानल जाएला। तो इसका एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर आप समझ जाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ कि क्या बेजान होता है, क्या छोटा चीज होता है। जैसे यहाँ पर देखो ढीला, ढीला क्या होता है, प्राणी भी है और वो छोटा चीज है, प्राणी है और छोटा चीज है, तो वो क्या हो गया, उभय लिंग हो गया। कौन सा लिंग हो गया, उभय लिंग हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखोगे तो चिमटी, ये क्या हो गया आपका नागपुरी में बेजान चीज हो गया। लीक, ये क्या हो गया, प्राणी हो गया लेकिन छोटा चीज हो गया, और ये क्या हो गया, उभय लिंग। उसी तरह से यहाँ पर आप देखो चिल्हर, पखना, पानी, पानी क्या हो गया, बेजान चीज हो गया। लोहा क्या हो गया, बेजान चीज हो गया। गुड़ गुड़ डोरा बल्टी माने। तो इसी तरह से यहाँ पर आप समझो कि नागपुरी में जो भी बेजान चीज होता है या फिर छोटा चीज चाहे प्राणी हो, उसको हम लोग उभय लिंग मानते हैं। कौन सा लिंग मानते हैं, उभय लिंग। तो गाइज अभी यहाँ पर हम लोगों ने तीन लिंग पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा पुल्लिंग, दूसरा पढ़ा स्त्रीलिंग, और लास्ट में यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उभय लिंग। तो गाइज यही लिंग है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पर अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक दो एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो आप बना लोगे। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि पुल्लिंग के लास्ट में हम क्या जोड़ के उसको बनाते हैं, तो यहाँ पर सिंपल अभी मैंने जैसे आपको बताया है, पहला ई, दूसरा इन और तीसरा क्या हो गया, जो मिसराइन बना है उसमें आइन। ये तीन चीज अगर आपको याद है तो आप यहाँ पर लिंक को अच्छे से कवर कर लोगे और लिंक से एक अच्छा नंबर आप यहाँ पर स्कोर कर पाओगे, मतलब जो भी पूछा जाएगा उसका यहाँ पर आप आंसर दे पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वचन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वचन के बारे में, यहाँ पर वचन का परिभाषा दिया गया है। तो वचन का परिभाषा क्या होता है, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण चाहे क्रिया का जौन रूप से संख्या, संख्या मतलब गिनती कर बोध हुए उके वचन कहल जाएला। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि इसकी संज्ञा, स्वरनाम और विशेषण चाहे क्रिया का जिस भी रूप से संख्या, तो वचन में हम लोग को क्या मेन यहाँ पर देखना है, संख्या देखना है। संख्या गिनती कर बोध हुए उके वचन कहल जाएला। फिर से देखो, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप से संख्या, संख्या गिनती कर बोध हुए उके वचन कहल जाएला। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि संज्ञा हो, स्वरनाम हो, विशेषण हो चाहे क्रिया हो, उनका जिस भी रूप हो उसमें बस संख्या का जहाँ से बोध होता है उसको हम लोग वचन कहते हैं। यहाँ पर उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की और भी कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देखो, शब्द कर संज्ञा बोधक रूप कर नाव के वचन कहल जाएला। शब्द कर संख्या बोधक रूप कर नाव के वचन कहल जाएला। वचन से सीधा अर्थ संख्या गिनती कर है। वचन से सीधा अर्थ क्या है, संख्या गिनती का है। वचन से पता चलेला कि कौनवे चीज
कितना संख्या में है। वचन से क्या पता चलता है कि कौनवे चीज, कोई भी चीज कितनी संख्या में है। तो नागपुरी में वचन दुगो हुएल। नागपुरी में क्या होता है, दो गो वचन होता है। एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम दोनों वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिला है एक वचन। तो एक वचन में क्या है कि जोन शब्द से एकला एक चीज। तो यहाँ पर जोन शब्द से एकला एक चीज जीव चाहे काम कर बोध होए उके एक वचन कहल जाएला। तो जिससे एकला एक चीज का जीव चाहे काम का बोध होता है उसको हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे छौआ, डोढ़ा, लम्भा। अब बहुवचन क्या है कि जोन, जोन शब्द से एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होए उके बहुवचन कहल जाएला। जैसे छौआ मन, घर मन, किताब मन, पिलवा मन। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि देखो एक वचन किसको कहते हैं, जिससे एक चीज़ का बोध हो, मतलब सिंगल आदमी का, सिंगल वस्तु का बोध हो, तो उसको हम लोग एक वचन बोलते हैं। और बहुवचन किसको बोलते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा का बोध हो, उसको हम लोग बहुवचन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बोले थे छौआ, तो छौआ हो गया सिंगल मतलब सिंगल बच्चा। और छौआ मन मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ बच्चा। तो उसको हम लोग छौआ मन बोलेंगे। ए छौआ मन ई बटे आवा, मतलब इतना जितना भी बच्चा है सब एक साथ आओ। और एगो अगर बच्चा पार हो रहा होगा तो ये छुआ ही बटे आओ, ऐसे बोलते हैं ना। और बहुत सारा ग्रुप बच्चा का खेलते रहता है, उसमें अगर हमको सबको बुलाएं तो क्या बोलेंगे, ए छुआ मन नहीं बटे आवा। तो ऐसे ही होता है। अगर हम लोग सिंगल बुलाएंगे तो होता है एक वचन में। अगर हम लोग वहाँ पर छुआ मन का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा बहुवचन में। अगर कोई भी चीज़ सिंगल है तो हो जाएगा एक वचन में, और एक से ज़्यादा है तो हो जाएगा बहुवचन में। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाए एक नियम। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के यहाँ पर नियम देख लेते हैं कि क्या है। तो नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए बहुत सरल है। मतलब नागपुरी में क्या है कि एक वचन से बहुवचन बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। कौनवे जीव, कौनवे जीव चीज चाहे काम कर संगे मन प्रत्यय लगा देले बहुवचन बन जाएला। तो कोई भी कौनवे जीव मतलब कोई भी जीव चीज, कोई भी चीज वस्तु चाहे कमाकर संगे मन प्रत्यय लगा देले बहुवचन बन जाता है। तो कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है यहाँ पर, मन प्रत्यय। तो यही चीज आपको ध्यान देना है कि एक वचन से बहुवचन कन्वर्ट करने में हम लोग कौन सा प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मन प्रत्यय लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो एक वचन का सब रहता है वो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो आदमी, और मन लगा देने से आदमी मन, तो ये हो गया एक वचन और ये हो गया बहुवचन। इसमें क्या हुआ कि यहाँ से सिंगल आदमी के बारे में पता चल रहा है और यहाँ पर से ग्रुप ऑफ आदमी के बारे में पता चल रहा है। तो और बाकी एग्जाम्पल देखते हैं, आप अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाओगे। तो बस आपको क्या करना है कि नागपुरी में पहला नियम याद करना है कि किसी भी एक वचन में अगर हम मन प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखो गरु का अगर हम लगा देंगे मन तो गरु मन, पखना का लगा देंगे तो पखना मन, गच्छ में लगा दिए तो गच्छ मन, खाता में लगा दिए तो खाता मन। तो यहाँ पर अब पहला नियम क्या है कि किसी भी में मतलब एक वचन में अगर हम लोग मन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या है कि नागपुरी में मने, मने लगाइयो के बहुवचन बनायल जाएला। इकर चलते अर्थ में कोनो बदलाव नहीं हुएला। तो नागपुरी में पहला क्या था, मन, अब इसमें क्या हो गया, मने। तो पहला याद करना है, पहला नियम क्या है कि एक वचन से बहुवचन कन्वर्ट करने में हम क्या लगाते हैं, मन। और दूसरा नियम क्या है, म और ने, मने। तो यही दो को आपको यहाँ पर याद करना है। उसके बाद अगर अगला नियम होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि आदमी, तो हम लोग क्या लगा दिए, आदमी में मने प्रत्यय लगा दिए तो हो गया आदमी से आदमी मने। ये हो गया एक वचन, ये हो गया बहुवचन। उसका गरु में गरु मने, पखना में पखना मने, गच्छ में गच्छ मने। तो जैसे हम लोग ऊपर मन लगाए थे और नीचे यहाँ पर मने लगाए, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि इकर चलते अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होवेला। तो जैसे जो ऊपर अर्थ निकल रहा था सेम अर्थ यहाँ पर आपका नीचे भी निकल रहा है। तो अब चलिए हम देखते हैं इसका और भी एग्जाम्पल और थर्ड नियम के बारे में। तो यहाँ पर आप देखो नागपुरी में झन या झने, मतलब ऊपर हम लोग मन और मने पढ़े, तो नागपुरी का थर्ड नियम में झन और झने। तो अगर हम लोग झन और झने यहाँ पर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नागपुरी में झन या झने लगाए के बहुवचन बनाया जाएगा। झन का प्रयोग खास करके आदमी ले कहे के माने एक ले बगरा आदमी ले कहल जाएला। तो क्या होता है कि यहाँ पर
नागपुरी में झन या झने लगाए के बहुवचन बनाल जाएला। तो हम लोग नागपुरी में झन या फिर झने लगा कर उसको बहुवचन बना देते हैं एक वचन से। झन का प्रयोग खास करके आदमी ले कहे माने एक ले बगरा आदमी ले करल जाएला। तो हम लोग क्या करते हैं कि झन का जो प्रयोग करते हैं वो आदमी के लिए प्रयोग करते हैं। और किस टाइप करते हैं, जब एक से ज़्यादा आदमी वहाँ पर रहता है तो उस टाइम हम लोग झन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, दूज झन, कई झन, ढेर झन। तो यहाँ पर झन और झने 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 माने यहाँ आदमी जाइत कर बोध कर प्राधानता रहेला। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जहाँ पर आदमी रहता है वहाँ पर हम लोग झन का प्रयोग करते हैं जहाँ एक से ज़्यादा आदमी रहता है। तो यहाँ पर देखो मने हिया आदमी जाइत कर बोध कर प्रधानता रहेला। यहाँ पर आप देखो कई झन, ढेर झन, और यहाँ पर अगर हम चाहें तो झने भी लगा सकते हैं, कई झने, ढेर झने। यहाँ पर सिंपल बताया गया है कि नागपुरी में झन या झने लगाए के बहुवचन बनाया जाएला। झन का प्रयोग हम लोग खास करके आदमी ले कहे के लिए माने एक ले बगरा आदमी ले कहल जाएला। तो सिंपल यहाँ पर आप चौथा बार देखते हैं कि नागपुरी में संज्ञा शब्द कर संगे सौब लगाए के एक वचन से बहुवचन बनाया जाएला। तो यहाँ पर फिर से चौथा नियम क्या है कि नागपुरी में संज्ञा शब्द संगे सौब क्या लगा के सौब लगाए के एक वचन से बहुवचन बनाया जाएला। तो नागपुरी में क्या होता है कि संज्ञा शब्द के साथ में सब लगा के उसको हम लोग एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो एक वचन और ये हुआ बहुवचन, जैसे आदमी, और यहाँ पर हम लोग बोले सब आदमी। तो आदमी से क्या हुआ, एक आदमी इंडिकेट हुआ। सब आदमी से क्या हो गया कि बहुत ग्रुप ऑफ आदमी यहाँ पर इंडिकेट हो गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि नागपुरी में संज्ञा शब्द के साथ में सौ लगा के उसको हम लोग एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल है, चलिए मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पर आप देखो जनना, तो सब जानना, कचिया सब कचिया, खटिया सब खटिया, पटिया सब पटिया, लेदरा सब लेदरा। लेदरा मतलब जानते हैं क्या होता है? लेदरा क्या होता है कि गांव में उसको सिला जाता है और उसको ओढ़ने और बिछाने का काम आता है। जो फटा पुराना साड़ी होता है या फिर नया भी साड़ी होता है तो उसको सील के एक लेदरा टाइप से बनाया जाता है। वो आप लोग नहीं जानिएगा, अगर जान रहे होंगे तो नीचे कमेंट करके बताइएगा लेदरा को जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो मन, मने, झन, झने का प्रयोग संज्ञा कर बादे हुएला, जबकि सब संज्ञा कर पहले और पीछे दुइयो जगन करके बनाल जा सकेला। तो यहाँ पर इसको भी आपको यहाँ पर नोट डाउन करना होगा। क्या चीज़? मन हो चाहे मने हो, झन हो चाहे झने हो, इसका प्रयोग क्या होता है कि संज्ञा जो शब्द होता है उसके लास्ट में होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी शब्द के लास्ट में जो लगता है वो लगता है मन, मने, झन, झने। लेकिन लेकिन क्या है कि सौब जो है, ये जो सौब है ये क्या होता है कि संज्ञा के आगे भी लग सकता है और चाहो तो पीछे भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। मतलब दोनों साइड, ये हो गया संज्ञा, ये आगे भी लग जाएगा और पीछे भी लग जाएगा, और दोनों जगह लग के यहाँ का क्या करेगा, यहाँ पर ये वर्ड क्रिएट कर लेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो ऊपर यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले लग रहा था सब आदमी, सब पटिया, सब लेदरा। उसी तरह से यहाँ पर आप देखो सब आदमी या फिर आदमी सब, दोनों में क्या हुआ कि एक ही चीज़ और एक ही चीज़ हम लोग को समझ आ रहा है। सब आदमी मतलब हुआ ग्रुप ऑफ पीपल, और आदमी सब मतलब हुआ कि सब आदमी को वहाँ पर एक ही बार में इंडिकेट हो गया। उसी तरह सब गरु, गरु सब घर, घर सब। इसी तरह से यहाँ पर आप देखते हैं पांचवा नियम के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करल जाएला, मन, मने, झन, झने कर बगैर प्रयोग कर ले बहुवचन बनाल जाएला। जैसे चाइरो भाई कर आलें, सातों बहिन नहाय गेलें, हिया चाइर और सात बहुवचन का बोध करायला। तो यहाँ पर भी देखो सिंपल आपको समझा दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया गया है कि जब संख्या के पहले क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण आ जाता है। क्या आ जाता है? संख्यावाचक विशेषण आ जाता है। मतलब कोई भी संख्या के पहले, कोई भी नाम वगैरह के पहले, या फिर कोई भी संख्या वर्ड के पहले क्या होता है कि कोई भी संख्या आ जाता है। सिंपल समझा रहा हूँ, कोई भी संख्या, एक, दो, तीन, चार, पाँच, सात, कुछ भी आ जाता है। एक नहीं, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, कुछ भी आ जाता है। तो क्या हो जाता है कि मन, मने, झन, झने का बगैर प्रयोग का, मतलब इन सब का बिना यूज का
वो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, चाइरो भाई घर आले, तो यहाँ पर चाइरो हो गया संख्या, चाइरो मतलब हो गया चार। उसी तरह से यहाँ पर सातों बहनें नहाए गेले, तो यहाँ पर सातों, नहिर नहिर नहिर, यहाँ पर मैं गलत पढ़ रहा था, नहिर गेले, तो यहाँ पर क्या हो गया, सातों हो गया सात, चाइरो मतलब हो गया चार। तो उसी को यहाँ पर समझाया गया है कि हिया चार और सात बहुवचन कर बोध कराला, क्योंकि चार मतलब हो गया एक से ज़्यादा, और एक वचन में क्या होता है, एक होता है। चार और सात क्या हो गया कि एक से ज़्यादा हो गया, एक वचन में एक हो गया, चार क्या हो गया, बहुवचन हो गया। उसी तरह से एक वचन में एक हो गया और सात क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो किसी भी संज्ञा शब्द के पहले अगर कोई संख्यावाचक विशेषण आ जाता है, तो यहाँ पर वो क्या होता है कि उस एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एक वचन को बहुवचन में बदल देता है। इसी तरह से यहाँ पर अब देखो, छठा नंबर में दिया गया है, शहर तरिया ठाव में चाहे चिट्ठी ठाव मन में, कहों कहों मन कर ठाव में इन लगाए के बहुवचन बनाए के चलन भेटाएला। शहर तरिया मतलब शहर वगैरह में, ठाव में सगर वगैरह का ठाव है, या फिर चिट्ठी सब में क्या होता है कि कहूँ कहूँ मन कर ठाव में इन लगाए के बहुवचन बनाए चलन भेटाएला। तो आजकल क्या हो रहा है कि शहर थोड़ा एडवांस हो चुका है, और उसमें जो चिट्ठी वगैरह लिखा जाता है ये भी थोड़ा एडवांस तरीके से लिखा जाता है, इसीलिए कहीं कहीं मन के जगह हम लोग क्या करते हैं, इन लगा के उसको बहुवचन बना, मतलब भेटाता है, मतलब देखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, एक वचन और बहुवचन में आपको यहाँ पर समझाया गया है। जैसे हम, तो यहाँ पर हमरीन, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते थे पहले, मन, हम मन, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमरीन, इन लग गया। उसी तरह तोएं, तो तोहरीन, तोहीन, तूहीन। तो ये क्या हो गया कि हम लोग का जो नागपुरी टोन होता है वो जगह जगह यहाँ पर चेंज होते रहता है। तो ये उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि शहर में या फिर चिट्ठी वगैरह में कहीं कहीं मन का जगह में इन लगा के भी बहुवचन बना, मतलब बनाते देखा गया है। उसी तरह से ऐसन प्रयोग कहानी, नाटक, उपन्यास, नाटक जैसन साहित्य में पात्र स्तर मोतबिक समाज में बगरा भेटाला। तो ऐसन कहाँ भेटाता हम लोग को ज़्यादातर, ईसन प्रयोग कहानी, नाटक, उपन्यास, नाटक जैसन साहित्य में पात्र स्तर मोताबिक समाज में बगरा भेटाएला। गाइज, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आप लोग वचन और लिंक दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे, और दोनों से यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप बना लीजिएगा। ये मैं मतलब आशा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखते रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट हो जाते हैं, और आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके ऐसे वीडियो बनाते हैं। देखो, अगर आपको फ्री में पीडीएफ पढ़ना है तो एक काम कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना, और जो भी चीज़ यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फ्री पीडीएफ वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बिना एक भी रुपए लगाए। वहाँ पर क्या कर सकते हो कि पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खुद से भी इसको रिवाइज कर सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है। तो चलो, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।